साहित्य निधि में आज सुनिए लोक कथाओं के जादूगर कहे जाने वाले राजस्थान के महान लेखक विजयदान देथा उर्फ बिज्जी जी की लिखी हुई कहानी फितरती चोर। ये उनकी मशहूर कहानियों में से एक कहानी है। आदमी के गुणों की जाने कब पहचान हो, कैसे पहचान हो, पहचान करे कौन। इसलिए अपने देश में भेष की पूजा होती है। लोग भेष के आगे सिर झुकाते हैं, पांव छूते हैं। भेष से इंसान की सारी बुराइयां छुपती हैं। भेष आदमी के गुणों की ऐसी सनद कि अनपढ़ भी देखकर पहचान ले। अमूमन काहिल, निखट्टू, निकम्मे भगवा भेष धारण करते हैं ताकि भीख आसानी से मिल सके। कोई इस भेष के जरिए ठगाई करता है, इससे आसान कमाई और कोई नहीं। ऐसे ठगों के लिए भेष बिना पैसों का धंधा है। जब तक भेष की पूजा करने वाले मौजूद हैं तब तक इस धंधे में बरकत ही बरकत है। बहुत से अकच्छ, लुच्चे, लफंगे भेष की ओट में मनचाहा ऐश करते हैं। बहुत से दुख और आफत के मारे भेष की शरण लेते हैं। ऐसे दुखियारों के लिए भेष सुख शांति की छांव है। कई पंथों के सूक्ष्म जालों में उलझे भेष के बहाने धर्म की लीक पेटते हैं। इसीलिए घुटी दवाई और मुंडी खोपड़ी का कोई एतबार नहीं। सच्चे ज्ञानियों को भेष से संतोष नहीं होता। बरसों पहले एक गांव में एक ऐसे ही भेषधारी महात्मा ने धुनी जमाई। साथ में हट्टे कट्टे संड मुस्तंड चेलों की टोली। अनपढ़, अबूझ और गंवार लोग, तिस पर भगवान, आत्मा, परमात्मा और मोक्ष में अमिट आस्था। ठगने के लिए ऐसी जाहिल भीड़ और कहाँ मिलेगी। बिना जाने बूझे चरणों में शीश नवाने वालों को मोड़ने में ज़्यादा अकल की जरूरत नहीं पड़ती। दिया सिर हिलाकर पतंगों को कितना मना करता है, पर वे नहीं मानते। उस भेषधारी महात्मा को पिछले कई बरसों से भेष और धर्म का ऐसा ही चस्का लगा हुआ था। जो जो वो लोगों से कहता कि वे यहाँ आकर अपना समय नष्ट न करें, त्यों तो लोग और ज़्यादा आते। चेला बनाने के लिए वो बार बार मना करता, तब भी उसके आसन पर चेला बनने वालों का तांता लगा रहता। वो बार बार कहता, भले आदमियों, मैं कोई सिद्ध नहीं, इस भेष का रंग मुझे भा गया है, बस सच मानो और कोई बात नहीं, मैं तो रमता जोगी हूँ। पाँव में चक्र है, इसलिए ठौर ठौर भटकना पड़ता है। तुम अपना काम करते हो और मैं अपना। जब मैं तुम्हारे काम में विघ्न नहीं डालता तो तुम मेरे काम में विघ्न क्यों डालते हो। ऐसी बातें सुनकर जो मान जाए वो भगत कैसा। चेला बनने के लिए पांत लग गई। एक जाए और 21 आए। ऐसे पूजनीय महात्मा के दर्शन बड़े सौभाग्य से होते हैं। उस महात्मा की एक और खासियत थी कि वो किसी को चेला मूड़ने से पहले उससे कोई चीज़ जरूर छुड़वाता था। किसी ने बैंगन छोड़ा, किसी ने प्याज, किसी ने तोरी, किसी ने कद्दू तो किसी ने ककड़ी। कईयों ने दूध, दही और अमचूर से परहेज की सौगंध खाई। किसी ने कहा कि वो रात का खाना नहीं खाएगा। किसी ने दूसरों के शामिल नहीं खाने का प्रण लिया। किसी ने नमकीन छोड़ा तो किसी ने मीठा। पर तंबाकू, भांज, गांजा, अफीम और दारू मांस छोड़ने वाले बहुत कम मिले। उस गांव में एक नामी चोर रहता था। वो रात में अपने काम पर जाता था और दिन में सोता था। चेला मोड़ने का इतना शोर सुना तो उसके पांवों में भी चींटियां लगीं। एक दिन सोते सोते ही उसे महात्मा से चुहल करने की सूझी। ऐन दोपहर को आंखें मसल कर उठा और सीधा महात्मा के आसन जा धमका। उस वक्त चेलों की भीड़ कुछ कम थी। महात्मा के पैर छूकर बोला, मुझे ही अपना चेला बनाइए। महात्मा ने कहा, मेरा प्रण तो तू जानता ही होगा। कुछ छोड़ने की प्रतिज्ञा किए बिना मैं किसी को अपना चेला नहीं बनाता। किसी को अपना गुरु न बनाने की प्रतिज्ञा करूं तो क्या आप मुझे अपना चेला बनाएंगे। हजारों चेले मूंडे, पर ऐसे सिरफिरे से कभी पाला नहीं पड़ा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर सूखा जूता दे मारा हो। पर वो भी कम चतुर नहीं था। यूं ऐरे गैरों से मात खा ले तो हो चुका। अगले पल आपा संभाल मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए बोला, बेटे, फिर तुझे चेला बनने की ज़रूरत ही क्या है। मेरी ज़रूरत मैं जानता हूँ। बहुतों ने फ़कत एक ही चीज़ छोड़ी, पर मैं आपके सामने 4 चीज़ें छोड़ता हूँ। पहली, कभी रानी की खाट पर नहीं चढ़ूँगा। सोने के थाल में खाना नहीं खाऊँगा। सोने के हौदे पर हाथी की सवारी नहीं करूँगा। और ये चौथी बात सबसे बड़ी, इस जन्म में कभी राजा नहीं बनूँगा। अब तो चेला मूंढने की कृपा करें। महात्मा जल भुनकर राख हो गया, पर करता क्या। मरखनी से मरखनी भैंस भी पगहाने पर खूंटे से बंधी रहती है। फिर वो इस भेष के दायरे से बाहर कैसे निकलता। पर इसे तो सबक सिखाना ही होगा। क्रोध करने से तो उल्टा उसका ही अहित होगा। जबरन मुस्कुराते हुए बोला, तेरी जोड़ का कोई चेला आज तक नहीं बना। तेरा गुरु होने का मुझे भी गर्व होगा।
ये 4 बातें तूने अपनी इच्छा से छोड़ी, एक मेरे कहे भी छोड़। क्यों नहीं, आप फरमाएं तो जरूर छोड़ूंगा। आपका आदेश हो तो सांस लेना छोड़ दूं, फिर भी मरूं नहीं। ये शिष्य तो निराला, उसके ललाट में बल पड़ गए। गुस्सा तो ऐसा आया कि चंडाल को यही प्रतिज्ञा दिलाए। पर लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? अभी तो बरसों ये ढोंग चलाना है, अभी भोगा क्या, सिर्फ धूनी तपाई है। सोचने लगा, इसे क्या सौगंध दिलाए कि ये कुछ ही दिनों में सारी हेकड़ी भूल जाए। इतने बरस हो गए सन्यास लिए, बड़े बड़े महात्मा देखे, पर झूठ बिना तो उनके भी नहीं चलता। तब बेचारे गृहस्थी झूठ न बोलने का प्रण कैसे निभा सकते हैं? या तो ऐसा प्रण ये करेगा ही नहीं, और अगर किया तो एक ही दिन में तौबा कर उठेगा। कहने लगा, इन 4 प्रतिज्ञाओं के साथ झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा भी कर ले तो ये सोने में सुगंध मिल जाए। पट्ठा, ये चोर तो बेढप, कहते ही हामी भर ली। बोला, सोने में सुगंध मिले कि नहीं ये तो आप जाने, पर आज से ही मैं झूठ न बोलने की कसम खाता हूं। देख, प्रण का पालन न करने से तेरे साथ मेरा भी भद्दा लगेगा। सोच समझकर वचनों में बंधना, झूठ न बोलना कोई हंसी ठट्टा नहीं है। चोर छाती ठोक कर बोला, आप इसकी चिंता न करें। किसी और कारण से आपको नीचा देखना पड़े ये जिम्मा तो आपका, पर मेरी वजह से आपकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आएगी। हम चोरों की ना तो कोई इज्जत होती है और ना उसके जाने की जोखिम। इज्जत तो हम माँ की कोख में ही छोड़ आते हैं। जब से बोलना सीखा झूठ ही झूठ बोला, हजारों के बराबर अकेला झूठ बोला, तब भी कोई सुख नहीं देखा। मैं जो बोलता हूँ वो झूठ और ना बोलूँ वो साँच। बदलना तो इतना ही है कि आज से मैं जो बोलूँ वो साँच और ना बोलूँ सो झूठ। आप तो मुझे मुंह से झूठ ना बोलने की ही कसम दिला रहे हैं, मुझे मंजूर है। तब न चाहते हुए भी महात्मा को उसे चेला मूंढना पड़ा। महात्मा ने उसके बाएं हाथ पर सूत बांधा और चोर ने उसे नारियल भेंट किया। एक नारियल में चेला बनना तो महंगा नहीं। झूठ बगैर तो बनियों का धंधा भी नहीं चलता। फिर वो एक चोर ठहरा, पर धंधा तो करना ही था। महाजन धंधे के लिए दिसावर जाते हैं तो वो भी अपने धंधे की खातिर दिसावर जाएगा। फटे कपड़े और फटे जूते पहने वो लिपतर लिपतर दिसावर के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक नई रियासत में पहुंचा। शाम को अंधेरा गिरने लगा था। पास ही किसी मंदिर से आरती की आवाज़ सुन वो भी भक्तों के बीच जा खड़ा हुआ। आरती के बाद दूसरे भगत अपने अपने ठौर ठिकाने पहुंचे, पर वो वहीं भगवान की मूरत के सामने खड़ा रहा। सुंदर और साफ सुथरा मंदिर छोड़कर वो और कहाँ रात गुजारता। भगवान की मूरत की बजाय उसमें जड़े हीरे मोती उसे ज़्यादा सुहाने लगे। समदृष्टि भगवान के लिए कंकर हीरे सब एक सरीखे। ये तो फकत आदमी की नज़र का फर्क है। पुजारी ने इस नए भगत की ओर देखा। फटे कपड़े, फटे जूते, भक्ति में मगन, एकटक भगवान की मूरत निहारता हुआ। पूछा, तू कौन है भाई, कहाँ से आया है? उसने चौंक कर पुजारी की ओर देखा। बोला, मैं चोर हूँ, आज ही आया हूँ। पुजारी मुस्कुराया। पूछा, चोर का मंदिर में क्या काम? चोरी और चोर का क्या काम हो सकता है? बावले, क्यों मेरे सामने झूठ बोल रहा है? मैं 50 बरस से यहाँ का पुजारी हूँ। घट घट की बात तो अंतर्यामी ही जानता है, पर मैं भी आदमी की सूरत पहचानता हूँ। चोर तो ठोकने पर भी बड़ी मुश्किल से सच बोलते हैं। तू जरूर कोई अघोरी भगत है, मेरी परख करने के लिए आया है। मुझे परख का कोई डर नहीं, खरा ही उतरूंगा। देख, तेरी ये बात सुनकर घट घट का वासी मुस्कुरा रहा है। उसने गौर से पुजारी को देखा। सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, अदंत मुंह, चंदन का तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला। बोला, हूँ तो चोर, माने न माने आपकी मर्जी। मेरी बात सुनकर भगवान मुस्कुराएं तो भगवान की मर्जी। यहाँ रात काटना चाहता हूँ, आपको कोई ऐतराज तो नहीं? पुजारी ने उसे बाहों में भर लिया। आंखें छलछला आईं। भरे गले से बोला, दीन बंधु, आज मेरी भगति सफल हुई। आपने इस रूप में दर्शन दिए। आंखों की नज़र झुरा गई तो क्या हुआ, मन की आंखें तो खुली हैं। भला आपको ना पहचानूंगा? उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। पुजारी सदैव अवतरित हुए भगवान के भरोसे मंदिर छोड़ पिछवाड़े की कोठरी में जाकर सो गया। भक्तों ने श्रद्धा से अनमोल हीरे मोती चढ़ाए। आज खुद भगवान ने उन्हें कबूल किया। देखें, भगवान के कबूल करने पर चढ़ावा और प्रसाद कम होगा या ज़्यादा। वो चोर ऐसा माहिर था कि सोतों के कपड़े उतार ले, फिर पीछे क्या छोड़ता। चोरी का मज़ा तो ज़्यादा नहीं आया, पर अचीती माया खूब हाथ लगी। हीरे मोती, सोने का छतर, सच बोलना खूब रंग लाया। सारी उम्र बेहिसाब झूठ बोला, पर मिला क्या, फकत दुख। रोटियों के भी लाले पड़ गए थे।
लोगों ने मार मार कर भुर्ता बना दिया था, पर एक दफ़ा मना करने के बाद फिर हाँ नहीं की। दिसावर में इस तरह बरकत होती है, तभी तो महाजन पीढ़ियों का ठिकाना बेहिचक छोड़ देते हैं। 4 घड़ी रात रहते मंदिर, भगवान और पुजारी को अपने हाल पर छोड़ वो वहाँ से चलता बना। गांव लौटकर उसने अपने हाथों सोने का छतर गलाया, खेत में हीरे मोतियों का कलश गहरा गाड़ दिया और झाड़ी का निशान अच्छी तरह देखभाल कर सीधा सुनार के यहाँ पहुंचा। सोने के डले में सुनार को उसकी उजरत का वाजिब हिस्सा देकर अपने लिए सतलड़ी, मणिमाला, मुर्कियाँ, हीरे की अंगूठियाँ और कड़ा बनवाया। फिर दर्जी से ठाटदार कपड़े बनवाए। 5,000 रुपये देकर ठाकुर से अरबी घोड़ा खरीदा। माया की तो लीला ही न्यारी। पहले जरा सा भी वहम होने पर लोग बाग पूछते कि हाथ कहाँ मारा। वे अच्छी तरह जानते थे कि वो मर जाएगा पर सच नहीं बताएगा, तब भी वे उसे मार मार कर कीमा बना देते थे। और आज जबकि वो पूछते ही सच बताने को तैयार है, किसी ने भी नहीं पूछा कि वो इतना माल कहाँ से लाया। सोने जैसी चमक तो सूरज की भी नहीं होती। इतना माल भला कहीं चोरी से हाथ लगता है? जरूर कोई बड़ा व्यापार या सट्टा किया होगा। कुछ दिन सुस्ता कर उसने पवन वेगी घोड़े पर जीन कसी, हाथ में सोने की छड़ी ली और दिसावर का रुख किया। बढ़िया घोड़ा हो तो फासला कटते क्या देर लगती है। दूसरे दिन एक बड़े शहर में डेरा डाला, बाग में थोड़ा विश्राम किया और छाया ढलते ही नगर सेठ की हवेली पहुंचा। ऐसी वैसी जगह क्या हाथ डालना, बड़ा धावा तो बड़ों के यहाँ ही मुमकिन है। सेठ अंधेरा गिरने से पहले ही ब्यालू करके वापस बैठक में आ गया था। दम फूलने के कारण जरा लेटा ही था कि अनजानी खखार सुनकर पूछा, कौन है? चोर। चोर का बोल सुनते ही उसके फरिश्ते कूच कर गए। हड़बड़ा कर उठ बैठा। दमे के दौरे की वजह से चिल्ला भी न सका, पर चोर का हुलिया देखकर उसका जी ठिकाने आ गया। इतना गहना तो उसके पास भी नहीं है जिस पर सोने की ये छड़ी। मुस्कान के साथ बोला, भले आदमी, चोर के नाम से बेकार क्यों डराया? चोर की तो छाया ही छुपी नहीं रहती। आप मुझे क्या इतना मूर्ख समझते हैं? एक पल में पहचान लूं कि कौन चोर है और कौन साहूकार। वो मुस्कुराया, कहने लगा, तब तो सेठ जी आपकी परख बिल्कुल खोटी है। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि मैं चोर हूँ, आपके यहाँ चोरी करने आया हूँ। ना माने तो आपकी मर्जी। अच्छा आप ही बताइए मैं कौन हूँ। सेठ उसका हाथ खींचते हुए कहने लगा, यहाँ मेरे पास बैठिए। दर्शन तो आज ही हुए पर नाम इतना सुना है कि देखते ही पहचान गया। आंखें कुछ कमज़ोर हो गई हैं, इसलिए इतनी देर लग गई। आप बुरा ना माने। फिर सेठ ने ऊपर से नीचे तक देखा, उसके गहने देखे। ऐसे खरे सोने को छूने की क्या ज़रूरत। मुस्कुराते हुए बोला, आप हैं उज्जैन के सबसे बड़े जौहरी। भला मैंने क्या गुनाह किया जो आपने इस गरीब की पेढ़ी की ओर मुँह ही नहीं किया? खैर आज मेहर की यह बहुत है। ऐसे ऐसे अनमोल हीरे मोती, मानक पन्ने और लालें दिखाऊंगा कि आप भी याद रखेंगे। शेषनाग की असली मणियाँ आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। फिर वो मायापति सेठ उज्जैन के उस नामवर जौहरी को उसके मना करते करते हाथ खींचकर बेधड़क हवेली के भीतर ले गया। तीनों तिजोरियां खोलकर मशाल के उजाले में एक से बढ़कर एक बेजोड़ जवाहरात बताते हुए कहने लगा, अभी तो फ़कत एक निगाह डाल लें, परख तो कल दिन के उजाले में ही होगी। मुझे मोल बताने की ज़रूरत नहीं है। आप गमछे में बांध कर जो भी दाम देंगे मुझे मंजूर होगा। मुझसे ज़्यादा तो आप इनकी कीमत जानते हैं। सूरज को क्या दिया दिखाना। शायद पूरी रकम पास ना होने से आप संकोच कर रहे हैं। मैं इतना म्लेच्छ नहीं हूँ। 6 महीने में रकम पहुँचा दीजिएगा। जो नगीने पसंद आए ले पधारें। चोरी के माल में पसंद नापसंद कैसी? आपके कहने की ज़रूरत नहीं, पीछे एक भी नहीं छोड़ूंगा। आपने दिखा दिए, वरना मुझे ढूंढने में ज़रा परेशानी होती। इसके लिए ज़रूर आपका एहसान मानूंगा। सेठ जोर से हंसा, हंसते हंसते ही बोला, अभी तक फ़कत सुना ही था कि आपकी ज़रा हंसी ठिठोली की आदत है, आज खुद देख लिया। सेठ ने ज़्यादा मनुहार की तो उज्जैन का वो जौहरी रात वासी के लिए वहीं रुक गया। सेठ ने 32 पकवान बनाकर चांदी के थाल में खुद परोसगारी की। जौहरी अपने हिसाब से चांदी की चौकी, चांदी के थाल और सोने की कटोरियों के ठिकाने का पता लगाता रहा। सेठ काफ़ी जल्दी उठता था, पर जौहरी उससे भी 2 घड़ी पहले उठा और बाग में बंधे घोड़े को एड़ लगाई। सेठ ने पलंग के पास जाकर देखा तो पलंग खाली। जोर जोर से पुकारा भी, पर जवाब में फ़कत घोड़े की टापें सुनाई थी। वो ये सोचकर बाट जोहता रहा कि यहीं कहीं घूमने गए होंगे, अभी लौट आएंगे, पर उसे ना लौटना था ना लौटा। सवेरे सूरज उगने पर नगर सेठ की हवेली में अंधेरा छा गया। हाय तौबा मचाते हुए सेठ ने राजा से फरियाद की, पर सारी बात सुनकर राजा ने चोर का पीछा किए जाने से साफ मना कर दिया।
उल्टे सेठ को फटकारा कि जब बेचारे चोर ने बार बार कहा कि वो चोर है तो उसने भरोसा क्यों नहीं किया। ऐसे सत्यवादी चोर को तो इनाम मिलना चाहिए। यह सुनकर सेठ की रही सही सुध-बुध भी जाती रही। चंडाल ने सोने के नाम पर तुस भी नहीं छोड़ा। उधर माया खोकर सेठ का बुरा हाल था और इधर माया पाकर चोर का बुरा हाल था। बार बार सोचता कि इतनी माया का क्या करे। दोनों हाथों से रात दिन उलीचे तब भी खत्म ना हो। फिर एक आदमी की ज़रूरतें होती ही कितनी हैं। रहने के लिए बढ़िया तिमंजली हवेली बनवा ली, दूध दही के लिए गायें, तबेले में अच्छी नस्ल के 5-7 घोड़े, घर में कपड़े लत्ते, बर्तन बासन और बिस्तर तो पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा थे। वक्त बेवक्त सुख दुख में गरीब गुरबों की मदद भी काफ़ी करता था। जो भी हवेली पर आया उसे हाथ से जवाब दिया, जबान से नहीं। सराय और प्याऊ के नाम पर अच्छा खासा धर्मादा भी निकाला, पर अपने कदीमी और पुश्तैनी धंधे के अलावा कभी किसी दूसरे धंधे के लिए मन नहीं ललचाया। भला इस धंधे का क्या मुकाबला। पहले तो इसकी लकब ही नहीं आई, फ़कत हड्डियाँ ही हड्डियाँ तुड़वाईं। दोनों वक्त पेट भरना ही मुश्किल था। धंधा तो अब भी वो ही है, पर लोग बाग कितनी इज्जत करते हैं, जी हुजूरी करते हैं। किसी माई के लाल ने यह नहीं पूछा कि इतनी दौलत कहाँ से आई। अब मालूम हुआ कि चोरी डाका जुर्म नहीं, जुर्म है गरीबी। गरीबी सबसे बड़ा गुनाह है। धन की तो लीला ही न्यारी है। इसके 76 तरे सारे गुनाह माप, सारे पाप और सारे जुर्म छुप जाते हैं। अब रियासत के खजाने में चोरी करे तो मन को थोड़ा संतोष हो। धन तो जरूरत से ज़्यादा है, पर यूँ हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठा रहे, अपना हुनर कैसे छोड़े। वही घोड़ा, वही पहनावा और वही सोने की छड़ी। किले की 4 दीवारी के बाहर पहरेदारों ने रोका। आप कौन हैं और किस काम से पधारे हैं। उसने घोड़े पर बैठे बैठे ही जवाब दिया, मैं चोर हूँ और रियासत के खजाने में चोरी करने जा रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। पहचान तो पहले ही लिया था, इसीलिए अदब से पेश आए। चोरों के और ऐसे ठाठ। चोर होता तो छुपकर ना आता, ये तो घोड़े से ही नहीं नीचे उतरा। राजसी लिबास, कीमती गहने, शानदार अरबी घोड़ा, जरूर कोई राजवंशी है। हाथ जोड़कर अर्ज किया, हुजूर हमारी क्या जुर्रत जो आपको रोकने की गुस्ताखी करें, कोई हुक्म हो तो फरमाएं। 4 दीवारी के भीतर जाने पर सदर दरवाज़ा आया। पहरेदारों ने झुककर खम्मा घड़ी की। वो आगे बढ़ गया। 7वीं पोल पर कड़ा पहरा था। हाथ जोड़कर कहा, राजा जी को अर्ज किए बिना आगे जाने की सख्त मनाही है। आप श्रीमुख से कुछ फरमाएं तो हम जाकर अरदास करें। आप कौन हैं और किस काम से पधारे हैं। मैं चोर हूँ और रियासत के खजाने में चोरी करने जा रहा हूँ। तुम और तुम्हारे राजा जी रोक सको तो रोक लो, मन में मत रखना। पहरेदार मन ही मन डर गए कि उनके रोकने और पूछताछ से नाराज हो गए लगता है। नए दीवान जी की सुन रहे थे, शायद वे ही हों, वरना ऐसे ठाट बाट और किसके हो सकते हैं। कोहनियों तक हाथ जोड़कर बोले, भूल हो गई सरकार, माफ़ी बख्शें। हमारी क्या जुर्रत जो आपको रोकने की गुस्ताखी करें। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पहरेदारों ने समझा कि उन्हें माफ़ कर दिया। उसके बाद उसने ठेठ खजाने के सामने जाकर ही घोड़ा रोका। खजांची घोड़े की हिनहाट सुनकर बाहर आया। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर को पहचाना नहीं। उसने कहा, पहले देखे बिना पहचानने का रिवाज भी नहीं है। मैं चोर हूँ और खजाने में चोरी करने के लिए आया हूँ। खजांची तुरंत समझ गया कि ये नए दीवान जी हैं, खजाने का मुआयना करने पधारे हैं। ना पहचानने से चिढ़ गए, इसीलिए टेढ़ी बातें कर रहे हैं। अब ये चाकरी तो गई। थर थर काँपते हुए बोला, गरीब परवर, अंधा और अजान एक सा होता है। ढलती उम्र के कारण नज़र भी जरा कमज़ोर है। यह कहकर खजांची ने कमर से बंधी चाबियां खोलकर नए दीवान के सामने की। उसकी मनचाही हुई। चाबियां लेकर निसंक अंदर चला गया। खजांची घबराया हुआ बाहर ही खड़ा रहा। उसके पास धन की तो कमी थी नहीं, फ़कत रियासत के खजाने में चोरी का नाम करना था। सो चुनकर 5 मोती जेब के हवाले किए और चाबियां वापस खजांची को सौंप दी। वापस जाते हुए उसे किसी ने नहीं रोका। 4 दीवारी से बाहर निकलते ही हवा के वेग से घोड़ा दौड़ाया। पहरेदार घोड़ों के खुरों की उड़ती खे देखते रहे और बात की बात में वो आंखों से ओझल हो गया। ठप्पा लगाने से पहले खजांची ने एक बार फिर खजाना संभाला। 5 मोती कम, कहीं गिनने में गलती तो नहीं हो गई। दोबारा गिना, तिबारा गिना, 5 मोती कम थे। सो कैसे पूरे होते। अरे वो सचमुच चोर था। भगवान जाने राजा क्या दंड दे। चिल्लाने का इरादा ही किया था कि एक समझदारी की बात सूझी। सोचा, चोरी तो हो गई, सारा इल्ज़ाम चोर के मत्थे ही मढ़ा जाएगा। चोरों का क्या विश्वास।
वैसे ही 5 मोती अपनी अंटी में खोस लिए, फिर जोर से चिल्लाया, चोर चोर चोर। किले के कारिंदे और सिपाही ऐसे ही मौके के इंतजार में रहते हैं। चोर चोर की गुहार सुनते ही चारों ओर से दौड़े आए। देखते देखते खजाने के चारों ओर गुलगपाड़ा मच गया। सब इकट्ठे होकर राजा के पास गए। खजांची सारा वाकया सुनाकर रोते रोते बोला, अन्नदाता, अगर चोर इस तरह रईसी लिबास पहनकर रियासत के खजाने में दिन दहाड़े और सरेआम छाती ठोकर आने लगे तो खुद भगवान भी रखवाली नहीं कर सकता। मेरी तो औकात ही क्या। पहरेदारों ने खजांची की तायीद की, हाथ जोड़कर बोले, माई बाप, अब ये चाकरी हमसे नहीं होगी। अगर बड़े लोग चोरी करने लगे तो रखवाली का जिम्मा कौन लेगा? और उस पर खुलेआम कहते जाना कि चोर हैं और राजा के खजाने में चोरी करने जा रहे हैं। रोक सको तो रोक लो। अन्नदाता, चोरी का यह बिल्कुल नया तरीका है। चोर तो गरीब होते हैं, बड़े लोगों की चोरी करने पर भी चोर कौन कहे? हुजूर, बड़े डाकू लुटेरे तो राजा कहलाते हैं, उन्हें डाकू कौन कहे? जो कहे उसका सिर कलम न कर दें। वो राजा तो सिंहासन की शोभा मात्र था, राजकाज और न्याय अन्याय के मसलों को ज़्यादा समझता नहीं था। उल्लू की तरह सबकी बात चुपचाप सुन लेता, पर कोई जवाब देते नहीं बनता। राजकाज का सारा काम रानी संभालती थी। वो बेहद होशियार थी। सारी बात सुनकर बोली, इसमें तुम लोगों का कोई कसूर नहीं। तुम्हारी जगह दीवान जी होते अगर तो भी उस पर शक नहीं करते। खैर, बीती सो गई, पर चोर का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, वरना हुकूमत का डर कौन मानेगा? ये तो चोर की मेहरबानी थी कि समूचा खजाना हाथ लगने पर भी वो फ़कत 10 मोती ले गया। अगर वो सारा खजाना ले जाता तो उसे रोकने वाला कौन था? जाओ, जहाँ कहीं भी हो उसे पकड़ कर मेरे सामने लाओ, चाहे वो 7वें पाताल में ही क्यों ना छुपा हो। ये रियासत की इज्जत का सवाल है। रानी का आदेश मिलते ही चौतरफ सिपाही दौड़ाए गए। घोड़े की खोज पहचानने वाले पागी सीधे उसकी हवेली पहुँचे। वो आराम से उसकी मेड़ी में सो रहा था। हलचल सुनकर बाहर आया। सिपाहियों ने फौरन पहचान लिया कि ये कल वाला ही घुड़सवार है, पर चेहरे पर डर की शिकन तक नहीं। ये कैसी अनहोनी? पूछते जुर्म कबूल कर लिया। कहा, भले आदमियों, इतनी जहमत उठाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं चोर हूँ और रियासत के खजाने में चोरी करने जा रहा हूँ। चलने को कहते ही वो बेखौफ उसी घोड़े पर बैठकर उनके साथ हो लिया। ऐसा चोर तो न देखा और न सुना। किले में पहुंचते ही शोर मच गया कि चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। रानी के आदेश से दरबार लगा। ऐसे नामी और निराले चोर को देखने के लिए दरबार खचाखच भर गया। आखिर में राजा आया और चुपचाप रानी के बगल में सिंहासन पर बैठ गया। लोगों का इतना जमघट देखकर उसे बेहद ताज्जुब हुआ। कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं थी। रानी के चेहरे की ओर देखते हुए बोला, एक चोर को देखने के लिए इतनी भीड़? हमारे दर्शनों के लिए इससे चौथाई लोग भी कभी ना आए। वो तो राजा बनने लायक है। रानी ने आंख का इशारा किया तो राजा होठों तक आए बुलों को वापस निगल गया। कभी चोर को देखकर मुस्कुराता और कभी दरबारियों और रियाया को देखकर। रानी ने ध्यान से देखा कि पूरे दरबार में कोई इतना खूबसूरत नहीं जो चोर के मुकाबले में टिक सके। पकड़े जाने के बावजूद चेहरे पर शिकन नहीं। उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ। फिर पूछा, सच बता, तेरे सारे गुनाह माफ़ हैं, तू है कौन? बार बार एक ही सवाल का जवाब देते देते उसे तैश आ गया। सोने की छड़ी हिलाते हुए जोर से बोला, कितनी बार कहूँ कि मैं चोर हूँ, चोर। सभी को होशियार करके खजाने में चोरी करने गया था। कितने मोती चुराए? 5। अब रानी खजांची से मुखातिब हुई, बोली, तुम तो कह रहे थे कि 10 मोती चोरी हुए हैं। खजांची ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, अन्नदाता, चोरों का क्या भरोसा, वो सरासर झूठ बोल रहा है। चोर ने कहा, मैंने तो जो बात थी सच सच बता दी। चोरी भले ही करूं, पर झूठ नहीं बोलने की मैंने कसम खा रखी है। छठे मोती को छुआ तक नहीं। रानी को चोर की बात 16 आना सही लगी। खजांची की शक्ल देखते ही उसके मन की बात ताड़ गई। कड़क कर बोली, खजांची बिल्कुल झूठ बोल रहा है। दीवान जी, आप फौरन 4 सिपाही लेकर जाओ और खजांची के घर की तलाशी लो। चोर के पाँवों में कितना दम! खजांची के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। अधेर इकबाल कर लिया। घर से मोती लाकर कांपते हाथों से दीवान के हवाले कर दिए। लोगों की अचरज की सीमा न रही। इस चोर ने तो बड़े बड़े दयानतदारों को मात कर दिया। चोर का गुरु भी रियाया के बीच बैठा था। चेले की दिलेरी देखकर उसका सीना जोम से फूल गया। खड़े होकर फक्र के साथ अर्ज किया, हुजूर, ये मेरा चेला है और मैं इसका गुरु। मैंने इसे झूठ ना बोलने की सौगंध दिलाई थी। सच, मुझे भी उस दिन विश्वास नहीं था कि ये इस तरह अपनी प्रतिज्ञा निभाएगा। चेले हों तो ऐसे।
ये सुनकर रानी की खुशी और बढ़ गई। दीवान से कहा, इस चोर की सच्चाई पर मैं बहुत खुश हुई, ये 5 मोती इसे इनायत कर दो। इस चोर ने रानी की इनायत कबूल नहीं की। बोला, मैं कोई बामन नहीं हूँ जो बख्शीश के लिए हाथ फैलाऊं। एक नाकुश चोर, किसी को सपने में इल्म नहीं था कि भरे दरबार में रानी की बख्शीश को इस तरह ठुकरा देगा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रानी को गुस्सा आने पर शेर भी उससे नजर नहीं मिला सकता था। उसकी खींच होने पर बख्शीश की जगह फांसी मिलना तो मामूली बात है। बेवकूफ़ शायद रानी का स्वभाव नहीं जानता। रानी को गुस्सा तो ऐसा आया कि इसी वक्त उसका सिर कलम करवा दे, पर दूसरे ही पल खौलते गुस्से को दबाकर फीकी हंसी हंसते हुए बोली, मैं जानती थी कि इस उल्टी खोपड़ी के चोर की जबान से यही बात निकलेगी। फिर दीवान को आदेश दिया, ये 10 मोती इसके गुरु को दे दो, इन्होंने ही तो इसे झूठ न बोलने की कसम दिलाई थी। सचमुच वो चोर तो एकदम उल्टी खोपड़ी का था। निसंक बोला, 5 मोती तो मेरी कमाई के हैं, किसे दूं किसे ना दूं ये मेरी मर्जी। इस बार दीवान अपने को रोक न सका, तमतमा कर बोला, चंडाल की जबान बहुत बढ़ गई है। हुजूर की मेहर का बेजा फ़ायदा उठाकर कब से बकबक किए जा रहा है। चोरी और सीना चोरी, रियासत के खजाने से सरेआम चोरी करके ले गया और बेशर्म कहता है कि उसकी कमाई के हैं। चोर मुस्कान के साथ कहने लगा, दीवान जी क्यों नाहा गुस्सा हो रहे हैं। हम सभी खाली मुट्ठी आते हैं और खाली मुट्ठी ही चले जाते हैं। अपना कहने को तो ये शरीर भी नहीं। जिसका जितना वश चलता है वो उतनी ही दौलत अपने कब्जे में करता है। कोई छोटा चोर तो कोई बड़ा चोर। बड़ा चोर हमेशा छोटे चोरों को दंड देता है। मैं पूछता हूँ कि रियासत के खजाने में ये मोती कहाँ से आए। थूकने पर राजा हो या रंक, सबके मुंह से थूक ही निकलता है। जो जितनी माया लूट सकता है लूटता है, खाली हाथ लूट नहीं हो सकती। धन, धरती और तलवार की ताकत हो तो लूट ज़्यादा होती है। बड़े और छोटे चोर में बस इतना ही फर्क है। मुझे ही लो, पहले मैं झूठ के अलावा कुछ भी नहीं बोलता था और दुनिया भी उसे झूठ मानती थी। तब रोटी के भी लाले पड़ते थे। अब मैं खालिस सच बोलता हूँ, तब भी दुनिया उसे झूठ मानती है। सच मानने की हिम्मत नहीं होती। पर दुनिया के इस अजीब रवैये से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बेशुमार धन हाथ लगा। उसकी बातें सुनकर सभी हैरान रह गए। रानी पर तो जादू सा हो गया और राजा उसी तरह अपने में ही खोया मंद मंद मुस्कुराता रहा। खजांची को सरेआम 100 जूतों की सजा मिली। चोर के गुरु को 5 मोती बख्शीश में मिले, जिसे उसने खुशी खुशी सिर नवाकर कबूल किया। अगर उस दिन वो गुस्से में उसे चेला नहीं मूंढता और ये इस तरह सौगंध न निभाता तो आज बख्शीश की मेहर कैसे होती। गहरे तहखाने में जंजीरों से बंधा चोर सोच में डूबा था। यहाँ तो सूरज के रहते भी निपट अंधेरा है। इन बेरहम धींग हुक्मरानों की आज इतनी मनमानी कि ये सूरज की रोशनी और हवा से भी निर्बल को महरूम रखते हैं। तब जमीन जायदाद के तो अपने वश चलते पास ही न फटकने दें। रफ्ता रफ्ता अंधेरा घना होने लगा। लगता है रात हो गई। अंधेरा चौतरफ अथाह अंधेरा। आज तो एक तारे की हल्की सी झलक भी उसके हिस्से नहीं आई। सहसा उसकी आंखों के सामने मसान वाले पीपल के पत्ते झिलमिलाने लगे। पूनम का चांद सिर पर चढ़ाया था। दीप दीप करती गाढ़ी चांदनी, अनंत असीम, साए साए करती हवा, पत्ते पत्ते का फरफर संगीत और पत्ते पत्ते पर छम छम नाचती चांदनी। इस नज़ारे के बदले सारी दुनिया की दौलत भी हाथ लग जाए तो किस काम की। आंखों के ऐन सामने होते हुए भी वो नज़ारा कितना अगम और अगोचर था। दिखते हुए भी नहीं दिखता, होते हुए भी नहीं होता। आज इस अंधेरे में उस नज़ारे की महत्ता ठीक से समझ में आई कि इतने में दरवाज़ा चरमराया। हल्की रोशनी हुई। फिर एक लड़की हाथ में दिया लिए उसके पास आई। वो रानी की खास भरोसेमंद दासी थी। बोली, आपको रानी साहिबा ने याद फरमाया है। चोर के मुंह से आप ही सवाल निकला, क्यों? दासी मुस्कान को दबाती हुई बोली, मोतियों की चोरी का फैसला जो करना है। यह कहकर उसने दिया फर्श पर रखा और उसकी जंजीरें खोली। तहखाने में खनखनाहट गूंज उठी। वो चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। बाहर निकलते ही उसने ऊपर देखा। तेरस के चांद की धवल चांदनी चारों दिशाओं में एक सरीखी छाई थी। उसके झीने घूंघट में ऊँघते अनगिनत तारे। आधी पलकें मुदी हुई। मधुर मधुर ठंडी हवा जैसे ऊँघते हुए तारों के लिए लोरी गुनगुना रही हो। अगर अंधेरे की ये सज़ा नहीं मिलती तो कुदरत की ये अथाह, असीम और अनमोल दौलत उसके हाथ कैसे लगती। है कोई जौहरी जो आकाश के इन अलेखों हीरे मोतियों की परख कर सके और एक भी हीरे का मोल चुका सके।
वो आज कुदरत की समूची माया का स्वामी बन गया, कहीं भी सेंध लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। दासी के पीछे पीछे धम धम सीढ़ियां चढ़कर रानी के रंग महल में पहुंचा। चारों कोनों में रोशन सोने की दीवट, सिंगार से लदी रानी, इत्र फुलेल की भीनी भीनी महक, चांदी की चौकी पर सोने का थाल जिसमें सोने की कटोरियों में 32 पकवान। रंग महल में आते ही दासी सोने के थाल पर चंवर डुलाने लगी। रानी ने कहा, आज तुम्हारी बातें सुनकर इतनी खुशी हुई कि कह नहीं सकती। ऐसे नेक आदमी को सजा देना सबसे बड़ा जुर्म है। मेरे रहते इस रियायत में ऐसा जुर्म नहीं हो सकता, पर तुमने तो मेरी बख्शीशी कबूल नहीं की। अगर उस समय तुम्हारे गुरुजी उन मोतियों को नहीं लेते तो मेरा पानी उतर जाता। उन्होंने मेरी लाज रख ली। जब चेला ऐसा है तो गुरु ऐसा क्यों ना हो। तुम्हारे इनकार करने पर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखा, पर अब मेरी कोई बात मत टालना। तुम्हारे जैसा नेक, समझदार और सच्चा दीवान मिल जाए तो राज करने का कुछ मजा आए। चोर ने कहा, ऐसे निर्मल हृदय वाले राजा के होते आप राजकाज के कीचड़ में फंसते ही क्यों हैं। मैं तो उनकी मुस्कान देखते ही समझ गया कि ऐसा उजला मन दुनिया के किसी राजा का नहीं हो सकता। राजा का ऐसा निर्मल और उजला होना चलता भी तो नहीं। उनकी मुस्कान तो मुझे रियासत के खजाने से ज़्यादा कीमती लगी। रानी मुस्कुराई, बोली, तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। वो तुम्हारी बड़ाई करते हैं और तुम उनकी। किसी को नहीं मालूम कि तुम्हें देखकर उन्होंने क्या कहा था। सुनकर तुम भी हंसोगे। मैं इशारे से चुप नहीं करती तो भगवान जाने वे और क्या अंट शंट बोलते रहते। उन्होंने तो तुम्हें राजा तक बनाने की सोच लिया था। उनके वश में हो तो वे तुम्हें राजा बनाकर ही दम लें। मैं भी जानती हूँ कि इस रियासत के इतिहास में आज तक इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए। पर कोरी भीड़ से क्या होता है। लेकिन उन्होंने भीड़ देकर अपना भोलापन दर्शाया ही। बोले कि जिस राजा के लिए इससे चौथाई भीड़ भी नहीं होती उसे ये सिंहासन शोभा नहीं देता। जिसे देखने के लिए इतने लोग इकट्ठे हुए हों उसे ही राजा होना चाहिए। गाड़ी धान की मुट्ठी बांधी। देख लिया अपने राजा का मन। ये तो बच्चे की तरह भोले और अबूझ हैं। चोर बोला, नहीं, मैं आपकी ये बात नहीं मानता। बड़े से बड़े चक्रवर्ती राजा का सिंहासन इतना दूभर नहीं है, पर ऐसे राजा तो बिरले ही मिलते हैं। आप तकदीर वाली हैं कि आप ऐसे राजा की रानी हैं। फिर सोने के थाल की ओर देखकर उसने ताज्जुब से पूछा, आधी रात होने को आई और अभी तक हुजूर ने थाल नहीं अरोगा। दासी मुस्कुराते हुए बोली, यह थाल तो आपके लिए सजा है। चोर तेजी से बोला, मेरे लिए? मैंने तो सोने के थाल में न खाने की कसम ले रखी है, पर मेरे लिए इतनी खातिरदारी की क्या जरूरत थी। देख कर भी विश्वास नहीं होता कि एक अदने से चोर की इतनी आवभगत। मैं तो हथेली में सूखे टुकड़े खाता रहा हूँ। ऐसा खाना मुझे पचता नहीं और ना ही सारी उम्र दुत्कारे हुए चोर के गले ये इज्जत उतरती है। किसी के हाथ वही तहखाने में 2 टुकड़े भिजवा देती, मैं उन्हें ही 32 पकवान मान लेता। रानी बेहद होशियार थी। बात संवारते बोली, हीरे की कीमत जौहरी ही जानता है। बेचारे मेमार उसमें और कंकरों में क्या फ़र्क जाने। आदमी को उसके लायक इज्जत न देना सरासर जुल्म है। आप जैसा नेक सारी रियासत में कोई नहीं है। ऐसे आदमी की कद्र न करना एक रानी को शोभा नहीं देता। इस दासी से पूछ लो, मैंने तो यहाँ तक किया है कि देव झुलनी 11 के दिन ठाकुर जी की तरह तुम्हारी झांकी निकालूं, हाथी पर सोने के हौदे बिठाकर चंवर डुलाते हुए तुम्हारी सवारी गली गली घुमाऊं। यह सुनते ही चोर को हंसी आ गई। उसे हंसते देख रानी चुप हो गई। हंसी रुकने पर कहने लगा, मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो गुरुजी से पूछ लीजिएगा। सोने के हौदे पर न चढ़ने की भी मैंने कसम खा रखी है। मेरा नसीब, उस दिन क्या सोचकर इन बातों की तलाक ली और आज यही सामने आई। और मैं एक नाकुछ चोर आपके मुंह पर ही मना कर रहा हूँ। फ़कत गुरुजी से चुहल करने के लिए मैंने अनहोनी बातों की सौगंध ली थी। अगर उस दिन सपने में भी इस संयोग की आस होती तो हरगिज़ इन प्रतिज्ञाओं में नहीं फंसता। अब पछताने से क्या फ़ायदा। अब तो मरकर भी प्रण तोड़ नहीं सकता। मैं माफ़ी चाहता हूँ। गुनी लोगों का मान करने का ये गुण तो आप में ही देखा। ये गुण तो देवताओं में भी नहीं मिलता। मेरी सच्चाई की आपने इतनी कद्र की। उम्र भर एहसानमंद रहूँगा। चोरी तो मेरा हुनर है, पर मैं गुण चोर नहीं हूँ। उसकी बातों से रानी का मन बाग बाग हो गया। रानी ने दासी को देखा और दासी ने रानी को। रानी की आंखों में हृदय का लहराता ज्वार नजर आया तो वो उसके कहे बगैर बाहर चली गई और रानी दरवाज़ा भिड़ाकर चोर के पास आई। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली,
चोर तो सोए हुओं के सपनों का पता लगा लेते हैं, और तुम इतने अबूझ की जबान से कहने पर भी मेरे मन की बात नहीं समझे। मैंने ये सब किस लिए किया, तुम्हें कुछ इल्म नहीं है? अभी तुमने कहा कि तुम गुण चोर नहीं हो, इससे अच्छा मौका और कब आएगा? इस सेज को अब और मत तड़पाओ, ये कब से हमारा इंतजार कर रही है। बात पूरी होने से पहले ही रानी ने उसका हाथ पकड़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई नागिन उसकी कलाई से लिपट गई हो। रोम रोम में झुरझुरी दौड़ गई। झटके से हाथ छुड़ाया, कहने लगा, हंसने से आप नाराज होंगी, इसलिए होंठों पर आई हंसी को रोक रहा हूँ, पर असलियत तो बतानी ही होगी। वाकई मैंने रानी की खाट पर नहीं चढ़ने की कसम खा रखी है। बिफरी हुई नागिन ऊंचे सुर में बोली, बेवकूफ, रानियों के खाट नहीं, सोने के पलंग होते हैं, पर मतलब एक ही है। रानी की कलेजे में गोया तीर पार हो गया। अब इस पत्थर को कैसे समझाए? वास्तव में पत्थर होता तो वो भी समझ जाता, ये इंसान होकर भी पत्थर बन गया। अब क्या करे? उसका चेहरा फक हो गया, जैसे उसकी देह का समूचा खून निचुड़ गया हो। इंसान की कोई भी कमजोरी रानी से छुपी नहीं थी। उसने आखिरी तीर छोड़ा, बोली, अभी आपने कहा था कि राजा जी इंसान नहीं देवता हैं, तब ऐसे देवता का धरती पर नहीं देवलोक में राज होना चाहिए। उन्हें देवलोक पहुंचाने और आपको यहाँ का राजा बनाने का जिम्मा मेरा। आपको सिंहासन पर बैठने की तकलीफ तो करनी ही पड़ेगी। इसके बाद आप कोई और जोखिम उठाने की जरूरत नहीं होगी। रानी होकर आपके पांव पड़ती हूँ, मुझे और मत जलाओ। एक एक शब्द स्पष्ट सुनकर भी उसे इस बात पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं हुआ। तहखाने के अंधेरे में लेटा कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा है। आंखें मसल कर इधर उधर गौर से देखा। सचमुच रानी का रंग महल, चारों कोनों में जगमगाते सोने के दीवट, सोने का पलंग और उसके पांव पकड़ कर बैठी रानी। झिझक कर पांव छुड़ाए, बांह थाम कर उसे पलंग पर बैठाया, बोला, देश की मालकिन होकर आप ये क्या पागलपन कर रही हैं? मैं मरते दम तक झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने तो इस बात की भी कसम ले रखी है कि कभी किसी राज्य का राजा नहीं बनूंगा। कर्महीन के फूटे भाग को विधाता भी नहीं बदल सकता। देश की मालकिन तो आज दर दर की भिखारिन हो गई। सिसकते हुए बोली, मेरे लाख जतन करने पर भी ना आपका भाग बदला न मेरा। मैंने तो अपना वश चलते कोई कसर नहीं रखी। आप नहीं माने, उसका तो मैं भी क्या करती। आप मान जाते तो किसी का कोई कसूर नहीं था, पर अब सारा कसूर मेरा ही माना जाएगा। आपसे कोई पूछे तो हरगिज आज की रात का भेद मत बताना। मेरी आबरू अब आपके होठों में बंद है। चोर ने कहा, पर मेरे गुरुजी ने ही तो मुझे झूठ न बोलने की कसम दिला रखी है। मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? यह सुनते ही रानी तमतमा कर पलंग से उठ खड़ी हुई, मानो नागिन की पूंछ पर पांव पड़ा हो। डसने के लिए अधेर पलटी। यह सच्चाई प्रकट होने पर उसके शील पर कालिक पुत जाएगी, सारा भांडा फूट जाएगा। सिंहासन को आंच लगे, ऐसा सांच भला कौन सहे? कैसे सहे? जोर से चिल्लाई, चोर चोर चोर। पहरेदार और सिपाही तो ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं, और आवाज भी रंग महल से, खुद रानी के मुंह से। सिपाही चारों ओर से नंगी तलवारें लेकर दौड़े। आखिर झूठ न बोलने की कसम का इस तरह तलवार से अंत हुआ। सत्ता की ताकत के आगे सांच की ताकत कब तक ठहरती? रानी के देखते देखते उन्होंने सत्यवादी चोर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। सच झूठ की कैफियत देने का मौका ही नहीं मिला। इस कहानी को यही खत्म हो जाना था, पर रानी का तिरिया चरित्र उसे कैसे खत्म होने दे? वो कदम कदम पर आड़े आकर इसे खींचता है। दूसरे ही दिन सूरज ढलने पर फिर रात आई, पिछली चांदनी रात से भी बढ़कर। वो ही रंगमहल, वो ही सोने का थाल, वही दासी। आधी रात ढले चेले के गुरु को दिए की रोशनी में उसी तरह रंगमहल मिलाई। गुरु के लिए तो किसी कसम वसम का झंझट था नहीं। रानी ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। चेले से गुरु हमेशा बड़ा होता है। रंगमहल की उस अनमोल रात के बाद फिर दिन उगा, और शुभ मुहूर्त की मंगल वेला में खुद राजा के हाथ से उस भेषधारी पूजनीय महात्मा का राजगुरु के लिए तिलक हुआ। और यहीं सत्ता के नगाड़ों और वैभव के गाजों बाजों के साथ इस कहानी को खत्म हो जाना चाहिए। एक अदने चोर के खून से लथपथ कहानी अच्छी नहीं लगती। अभी आप सुन रहे थे विजयदान देथा उर्फ बिज्जी जी की लिखी हुई कहानी फितरती चोर।